तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज हमारे आज किसी नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम रितेश और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने हैं कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का जो है कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का ये जो आपका पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहले अब हम प्रश्न आपको दिखा देते हैं, उसके बाद इसके उत्तर दिखाएंगे। देखिए, आप प्रश्न 5 में पहला प्रश्न दिया हुआ है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विचलन के कोई दो उदाहरण देखेंगे। उसके बाद हमारे जो अगले जो प्रश्न है हम सभी के उत्तर देखेंगे। यहाँ से नीचे तक हम सभी प्रश्न देखेंगे। आप प्रश्न देख लीजिएगा। उस पहले मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ, एक एक से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रखे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, ये जो प्रश्न क्रमांक 7 है, क्लोरीन द्वारा फलों का विचलन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है, क्यों? कारण लिखिए। इसके जो हम इन सभी के आंसर देखने वाले हैं। ये जो आपका पेपर है, इन जो आपके जो पूरा का पूरा पेपर है, इन सभी के आंसर देखने वाले हैं। तो पीला हरी में सल्फावॉस्डी के एक एक उदाहरण दीजिए और उसके बाद इन सभी के हम आपको आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो को और प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं हमारे आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले, A to Z देखने वाले। तो अगर वीडियो यूजफुल होती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हमारा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा वाला, तो मूललता और मूलरता लिखनी है। तो इसमें तो आपको पहले मूललता आप देख लीजिएगा। मूललता क्या है? विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। उसके बाद हमें इसी में मूलरता लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मूलरता के लिए आप यहाँ से पूरा सूत्र व्युत्पन्न भी करना है तो आप व्युत्पन्न यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा दूसरे नंबर पर मूलरता विलायक के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलीय पदार्थ के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर या ग्राम अणु प्रति लीटर होती है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम मूलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है। यहाँ से आपको ये सूत्र भी लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा स्क्रीन यहाँ से आपको यहाँ तक पूरा लिख लेना है। यहाँ पर सूत्र भी अगर आप व्युत्पन्न करना चाहें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 में भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में लिखना है। आपका जो प्रश्न है इसके इसी में अंतर लिखना है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। पहला हमारा पहले का आंसर दिया हुआ है, जो इसमें ऊष्मा परिवर्तन का मान अर्थात अभिशोषण ऊष्मा का मान होता है कम होता है। इसमें ऊष्मा परिवर्तन का मान अर्थात अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक होता है। उसके बाद इसमें जो हमारा है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण के मान में कमी आती है, अतः यह कम ताप पर होता है। उसके बाद इसमें जो हमें इसी के मुकाबले में दिया हुआ है, ताप बढ़ाने पर इसकी दर बढ़ रही है अतः यह सामान्यतः उच्च ताप पर होती है। ये पूरे सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं सही है। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 7, तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। क्या दिया है? सामान्य परिस्थितियों में HCl हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रो HCl गैस जबकि HF एक द्रव है, क्योंकि HF के अणुओं के मध्य H- बंधन पाए जाते हैं जिससे अणु आपस में असंगठित हो जाते हैं। उसके बाद इसको आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिएगा। यहाँ पर अथवा का उत्तर है, पूरा अथवा का उत्तर यहाँ पर देखते हैं। समूह 16 के तत्व, समूह 16 के हाइड्रोजन हाइड्रो हाइड्राइड्रो हाइड्राइडो के तापीय स्थापित्य का क्रम निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं H2O बराबर, आप यहाँ पर पूरा ज्यों का त्यों उतार सकते हैं। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 9 में आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यहाँ से DEDTA का पूरा नाम एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट होता है और इसका उपयोग लैंड में होता है। ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 आपका देख रहा है, पूरा सॉल्यूशन सही है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 में आपको कार्बन एमीन अभिक्रिया लिखनी है। पहले कार्बन एमीन अभिक्रिया, तो इसको आपको पहले इसका जो है आपका सॉल्यूशन पूरा यहाँ पर सही है। और यहाँ से आपकी ये जो है पूरी कार्बन एमीन अभिक्रिया के बाद यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर लिखनी है मास्टर आमिल अभिक्रिया। तो यहाँ से आपको पूरा यहाँ पे लिख लेना है यहाँ से।
और यहाँ से इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उसी के आगे आपको इसे ये सब जो कहते हैं वो लिखना है। और यहाँ से लिखते हुए आपको अब प्रश्न क्रमांक 11 लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 में आपको आरएनए, किसी कोशिका के लिए आरएनए की मात्रा बदली जा सकती है, इसमें किसी कोशिका के डीएनए की मात्रा तय होती है। उसके बाद जो दिया हुआ यह डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, यह राइबोस शर्करा है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 12 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का जो अथवा उत्तर है आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा तो क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। रासायनिक पदार्थ जो दर्द को चेतनाशीलता मनोसंदर्भ में, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर पीड़ाधारी, पीड़ाहारी और प्रतिरोधी लिखना है, तो आप इसको देख सकते हैं पूरा। चलिए हम प्रतिरोधी भारतीय पदार्थ जो हानिकारक न्यूनतम जीवियों जैसे बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, जिसे प्रतिरोधी कहते हैं। ऐसी ही पीड़ाहारी का है, तो ये सब ये आपने सब पढ़े ही होंगे, तो आप जरूर बनेगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में आपको आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन, उसके बाद आदर्श विचलन से विचलन लिखना है, तो आपको इनको लिख लेना है। इसमें सबसे पहले हम पहला अंतर देख लेते हैं। पहले दिया है इनमें ए बी आकर्षण बल ए तथा बी आकर्षण बल दुर्बल होते हैं, लेकिन इनमें ए बी आकर्षण बल ए तथा बी आकर्षण बल से प्रबल होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला है। अगला आप देख सकते हैं, इनके बनने का आयतन परिवर्तन धनात्मक होता है, इनके बनने का आयतन परिवर्तन ऋणात्मक होता है। उसके बाद इनके बनने पर ऊष्मा परिवर्तन होता धनात्मक होता है एवं इनके बनने पर ऊष्मा परिवर्तन ऋणात्मक होता है। उसके बाद आगे दिया हुआ है ए निम्न संबंधी एजिट्रॉप कहलाते हैं, लेकिन ये उच्च क्वांथिराइजोट्रॉप कहलाते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखना है। आणविकता में तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। देखिए पहला हमारा अंतर दिया हुआ है, इनका निर्धारण प्रायोगिक रूप से होता है, इनका निर्धारण सैद्धांतिक रूप से होता है। यह पूर्णांकों या प्रभाजों या शून्य भी हो सकती हैं, ये केवल पूर्णांकों में होती हैं और कभी भी शून्य नहीं हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, इसके द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त होती है, इनके द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो आप इनको लिख सकते हैं पूरा यहाँ से। उसके बाद हम अगले देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 है जो हमारा एल्कोहल के डाइड्रोटिन से जब एल्कोहल की वाष्पों में 300 सेल्सियस या 97 सेल्सियस ताप पर गर्म कॉपर के ऊपर से प्रवाहित होती है, तो विभिन्न एल्कोहल विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं। उसके बाद है हमारा अगला प्राथमिक एल्कोहल विहाइड्रोजीनीकरण से एल्किहाइड देते हैं, तो यहाँ से इसकी जो अभिक्रिया है आपको यहाँ से पूरी ज्यों की त्यों लिखनी है, ऐसी अभिक्रिया बनानी है चित्र सहित। और उसके बाद द्वितीयक एल्कोहलिस निहाइड्रोनीकरण का कीटोन देते हैं, तो इसका जो आपका है इसको ये वाली अभिक्रिया यहाँ से सीधा बनानी है। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ से आपको मतलब प्रश्न क्रमांक 3 इसी का तीसरा है, अभिक्रिया का चित्र बनाना है। तो एल्कोहल की होती है बल्कि निर्जलीकरण होकर एल्कीन बनाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी अभिक्रिया ऐसा आपने पढ़ी होंगी, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एल्कीन बना रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको पूरा ज्यों का त्यों लिखना है ये वाला। और उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 16 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर आप देख लीजिएगा यहाँ से पूरा। प्रश्न क्रमांक 16 दिया हुआ है, रोजनमुंडे अपचयन रोजनमुंडे अपचयन अम्ल क्लोराइड के जाइलिन में बने विचलन का H2 गैस के द्वारा PDBSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्किहाइड प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया मिश्रण में थोड़ा सल्फर मिला दिया जाता है, जो उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक विष का काम करता है, अर्थात प्रेरक की उत्प्रेरणीय क्षमता को कम कर देता है और एल्किहाइड्रों का एल्कोहलों में अपचयन नहीं होने देते। तो इसे आपको पूरा लिख लेना है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला है, यहाँ पर आपको उदाहरण भी लिख लेना है। उसके बाद हम एल्कोहल संघनन है लिखना है इसी में, तो आप इसको यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद हम एल्कोहल संघनन क्या दिया हुआ देख लीजिए, जिन एनहाइड्रोटा कीटों में कम से कम एक आल्म हाइड्रोजन उपस्थित होता है के तनु क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक अभिक्रिया के द्वारा एल्कोहल अथवा एल्कोहल बनाता है। इस अभिक्रिया एल्कोहल संघनन अभिक्रिया कहते हैं इस अभिक्रिया को। और यहाँ से आपको यहाँ पर चित्रानुसार पूरी बताई गई है, तो आप जो कहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद
हमारा अगला है, अगला दिया हुआ है, देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 आपको उनसे लीडर अभिक्रिया यहाँ पर आपको लिखना है। तो जब कार्बोनिस्टिक अम्ल की सिल्वर अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति क्लोरीन व बेरिलीन से कराई जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर आपको अभिक्रिया करा के दिखा गया है, चित्र अनुसार प्रदर्शित कर दिया गया है। आप यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे आपको लिखना है वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जब एल्कीन एल्कोहाइड को शुष्क ईश्वर की उपस्थिति में सोडियम से अभिकृत कराते हैं तो एल्कीन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया भी कहते हैं। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपका पूरा अभिक्रिया का चित्र आपको चित्र सहित प्रदर्शन करके दिखाया गया है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 18 विशिष्ट चालकता और आणविक चालकता में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य के उपस्थित आयनों के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन और गमन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने के गुण को विशिष्ट चालकता कहती हैं। इसे के से दर्शाते हैं। यह विशिष्ट प्रतिरोध के वियुक्त क्रम के बराबर होती है। इसकी इकाई OH-1 Cm- होती है। उसके बाद है आणविक चालकता। आणविक चालकता क्या होती है, जब किसी विद्युत अपघट्य का m मोल भी Cm3 बिलियन में होता जाता है तो प्राप्त समस्त आयनों की चालकता आणविक चालकता या मोलर चालकता कहलाती है। इसकी इकाई होती है, आपको नीचे दिख रही होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा दिया हुआ है, देखिए इसी की में लिखना है तुल्यांक की चालकता लिखनी है और इसी में हमें तुल्यांक की चालकता। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जब किसी विद्युत अपघट्य का ग्राम तुल्यांकी से Cm3 में घोला जाता है तो श्राव्य समस्त आयनों की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे कहलाती है। उसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं। उसके बाद इकाई है, जिसके आपकी इकाई को लिख लेना है। उसके बाद है हमारा अगला दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में आपको लिखना है लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट में अंतर। तो लैक्टिनाइट तत्व और एक्टिनाइट तत्वों में अंतर। तो आप देख सकते हैं लैक्टिनाइट तत्व और एक्टिनाइट तत्वों में अंतर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा पहला क्या दिया हुआ है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन UF कक्षक में प्रवेश करते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में प्रवेश करते हैं। और इसी में दिया है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन का विन्यास 4F F1 - 14। उसके बाद ये जो 6s² होता है, इसमें दिया हुआ है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन इतना होता है। आप देख लीजिए है UF इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा अधिक होती है, इसमें 5F इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कम होती है। इसमें हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय होते हैं, इसमें हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय होते हैं। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अगला, इसमें संकुचन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है लेकिन इसमें संकुचन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ एक लैंथेनाइट संकुचन अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसमें लैंथेनाइट संकुचन कम महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है अगला इसमें दिया है चूंकि यह तत्व इतने के बाद आते हैं अतः इन्हें लैंथेनाइट कहते हैं। इसमें दिया चूंकि यह तत्व 89 AC के बाद आते हैं अतः इन्हें एक्टिनाइट तत्व कहते हैं। उसके बाद है हमारा अगला है जो आपकी प्रीथियम को छोड़कर सभी लैंथेनाइट NON रेडियो एक्टिव धर्मी होते हैं। इसमें दिया हुआ है सभी एक्टिनाइट रेडियो धर्मी होते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन सभी खत्म होते हैं। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक्स THANKS थैंक्स फॉर वॉचिंग।